सतसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अर्थात बिहारी जी ने जो अपने सतसई में, बिहारी सतसई में जो अर्थ निहित किया है वह नाविक के तीर के समान है। अर्थात नाविक का तीर का अर्थ मधुमक्खी का डंक, कि भले से मधुमक्खी देखने में छोटी लगती है लेकिन उसका घाव बड़ा ही गंभीर होता है। उसी प्रकार से इन छोटे छोटे दोहों में बिहारी जी ने गंभीर अर्थ को निहित किया है। हाँ बच्चों, कक्षा 10 के काव्य खंड का, कक्षा 10 के हिंदी के काव्य खंड का आज यह चौथा पाठ बिहारी लाल जी को हम लोग देखते हैं। आइए। मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय बिहारी, श्याम हरित दुति होय। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका संकेत डाल लेंगे, ठीक, कि मेरी भव बाधा, फिर अपूर्ता सूचक चिन्ह, फिर हरित दुति होय। प्रसंग उससे पहले संदर्भ क्या, कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो कि कविवर बिहारी लाल जी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। ठीक, इनकी एक प्रसिद्ध रचना जो है, एक ही प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई, उसी एक गागर में सागर भरने का काम किया है इन्होंने। अब क्या है, इस पहले वाले में प्रसंग क्या हो जाएगा, बातें कही क्या जा रही हैं उसको संक्षिप्त रूप में बताना कि किस चीज़ का वर्णन है। कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने माँ राधा की स्तुति करते हुए उनसे सांसारिक कष्टों को दूर करने की बात कही है। ठीक, इसमें उनकी स्तुति करते हुए और सांसारिक दुख कष्टों को दूर करने की बात कही है। ठीक, अब प्यारे बच्चों, व्याख्या क्या है। मेरी कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि हे राधा, ठीक है, यहाँ पर राधा, राधिके, वही कृष्ण की राधा वाली बात हो रही है, कृष्ण की राधा। अब मेरी भवबाधा, भवबाधा का सांसारिक दुख कष्ट, हरो, उसका हरण करिए। कौन, राधा, राधिके, नागरी का अर्थ है चतुर, सोई का मतलब है वही, सोई का अर्थ वही, जातन, जिसके तन की, झाई का मतलब है परिछाई, पर का मतलब पढ़ने से, श्याम कि श्री कृष्ण का सांवला रंग, हरित दुति, हरे रंग में, हरी कांति में, दुति का अर्थ है चमक, कांति, आभा। ठीक, हरे रंग में, हरी कांति में हो जाता है, कि सांस श्री कृष्ण का सांवला रंग हरे रंग में बदल जाता है। अब क्या है, इसको वाक्यबद्ध कैसे करेंगे कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि सोई वही चतुर राधिके, कि वही चतुर राधिके मेरी सांसारिक बाधाओं दुख कष्टों को दूर करें, भक्तों के दुख कष्टों को दूर करें। कौन, जिसके तन की परछाई मात्र पड़ने से, जा तन की झाई पड़े, जिसके तन की परछाई मात्र पड़ने से मेरे श्री कृष्ण का सांवला वर्ण हरित दुति, हरे रंग में बदल जाता है। यहाँ पर हरित दुति में कई अर्थ है प्यारे बच्चों, इसमें श्लेष अलंकार भी है। क्या, कि हरित दुति होए, एक तो सामान्य अर्थ है कि श्री कृष्ण सांवले वर्ण वाले हैं, सांवले हैं, हल्की काले हैं, और राधा जी गोरी हैं, हल्की पीली हैं। और जब काले पर यानी नीले पर, हल्का नीला रंग लेके है श्री कृष्ण का, नीले पर जब पीला रंग पड़ता है तो वह कैसा हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। ठीक, तो वही श्याम हरित दुति होए, कि श्री कृष्ण का सांवला रंग भी हरे रंग में बदल जाता है। दूसरा क्या है, एक अर्थ और क्या है, कि वही चतुर राधिके, कि वही चतुर राधिके हम सबके सांसारिक भव कष्टों को, बाधाओं को, सांसारिक दुखों को दूर करे, उसका हरण करे, जिसकी परछाई मात्र पड़ने से
हमारे सांवले रंग वाले श्री कृष्ण, श्याम यानी श्री कृष्ण, हरित दूती, हरा किसका प्रतीक है? प्रसन्नता का, यानी श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, यानी त्रैलोक्य के स्वामी जिसकी परछाई मात्र पड़ने से वो जो प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसी राधा, वह चतुर राधिका हम सबके सांसारिक दुखों को, कष्टों को दूर करे। हाँ प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य में क्या है प्यारे बच्चों कि भाषा इनकी क्या है? भाषा इनकी ब्रज है, ठीक, और रस क्या, छंद क्या है? छंद दोहा छंद है, ठीक। रस क्या है? भक्ति और श्रृंगार रस है। और अलंकार क्या है? अलंकार प्यारे बच्चों अनुप्रास और यहाँ पर हम क्या बताएं? श्लेष, अनुप्रास और श्लेष, ठीक। कि मेरी भव बाधा हरो, ठीक, राधा नागरी सोय, ठीक, हरो राधा नागरी सोय। और यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है प्यारे बच्चों तो सोय और होय में अंत्य अनुप्रास, अनुप्रास का एक जो भाग है, अनुप्रास तो है ना, ठीक। तो अनुप्रास और क्या है? हरित दूती, श्लेष, दो अलंकार देखे गए, ठीक हो गया। और प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्र कनु यों राजत नंदनन, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सत चंद बिहारी, किय शेखर सत चंद। प्यारे बच्चों दूसरा क्या? संकेत डाल लेंगे उसी प्रकार से, ठीक। संदर्भ वही पूर्ववत पूरे पाठ में एक ही रहेगा, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों प्रसंग, प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान मोर मुकुट की शोभा का वर्णन किया है। किसकी शोभा की? मोर मुकुट की शोभा का वर्णन किया है। प्यारे बच्चों अब व्याख्या देखते हैं। क्या है कि क्या कह रहे हैं? मोर मुकुट की चंद्रकनु, मोर मुकुट का अर्थ क्या है? मोर का मुकुट जो श्री कृष्ण सिर पर धारण करते हैं, और चंद्रकनु जो चंद्रिकाएं हैं, बहुत सारे चंद्रमा उसमें जो दिखाई देते हैं मोर के पंख में, ठीक। यम का मतलब है इस प्रकार राजत का अर्थ है सुशोभित होना। नंद, नंद, नंद बाबा के नंद, पहले नंद का अर्थ क्या है? नंदलाल, ठीक, यानी नंद बाबा, और नंद का अर्थ है नंदन यानी पुत्र, नंद बाबा के पुत्र। मनु, मनु मानो जनु जानो, उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द, मनु मानो जनु जानो, जनहु मनहु। शशि का अर्थ क्या है? क्या है? चंद्रमा, ठीक। ये ब्रज भाषा है इसलिए ये दंत सकार यहाँ पर दिख रहा है, ठीक, नहीं शशि होता, शशि है, शशि होता। और शेखर, शशि शेखर कौन? कौन अपने सिर पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, जिसको हम लोग चंद्रशेखर भी कहते हैं, यानी शिव जी की। अकश का अर्थ क्या है? अकश का अर्थ है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। किए शेखर सतचंद, किए हुए हैं शेखर, शेखर का मतलब सिर पर, सत सैकड़ों, चंद का मतलब चंद्रमा, ठीक। अब देखते हैं क्या है कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं नंद बाबा के नंद, नंदन अर्थात नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट राजत सुशोभित हो रहा है, और उसमें अनेक चंद्रिकाएं यों इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं। मनु मानो शशि शेखर शिव जी से प्रतिस्पर्धा में, शिव जी से प्रतिस्पर्धा में श्री कृष्ण ने अपने शेखर सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण किया हुआ है, किए सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया है, ठीक। कि क्या है कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के मस्तक पर मोर का मुकुट इस प्रकार, मोर का मुकुट सुशोभित तो हो रहा है, और उस मुकुट में अनेक चंद्रिकाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है शशि शेखर यानी शिव जी से प्रतिस्पर्धा में श्री कृष्ण ने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया है, ठीक। प्यारे बच्चों अब क्या है इसका काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य वही भाषा ब्रज, ठीक। छंद दोहा, रस, रस क्या है? श्रृंगार और भक्ति इसमें भी है। और क्या बचा प्यारे बच्चों? अलंकार। हाँ अलंकार क्या है प्यारे बच्चों? इसमें अनुप्रास है, ठीक है, मोर मुकुट, ठीक है, मनु शेखर
कि असक। और यहाँ पर क्या है, मनु मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। प्यारे बच्चों कि क्या है, सोहत का अर्थ है सुशोभित तो हो रहा है, ओढ़े ओढ़े हुए, पीतु का अर्थ है पीला, पटु का अर्थ है वस्त्र, श्याम यानी सांवले, सलोने गात का मतलब है शरीर, यानी श्याम का क्या, श्री कृष्ण, सांवले सलोने गात वाले श्री कृष्ण। मनो इसमें भी उत्प्रेक्षा अलंकार, नीलमणि नीलगिरी पर्वत, शैल यहाँ पर्वत, नीलमणि नीलगिरी पर्वत पर आतपु, आतपु का अर्थ है प्रकाश, पर्यो आतपु का अर्थ प्रकाश, पर्यो प्रभात, प्रभात का अर्थ है सुबह, पर्यो का अर्थ है पढ़ने पर, पर्यो का अर्थ है पढ़ने पर। अब क्या इसका अर्थ है प्यारे बच्चों, देख लेते हैं कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि पुणे शरीर वाले श्री कृष्ण, सांवले सलोने शरीर वाले श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत सुशोभित लग रहे हैं, अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मनो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुबह सुबह की किरणें, सुबह सुबह की किरणें नीलमणि शैल पर, नीलगिरी पर्वत पर पड़ रही हूँ। ठीक है, पर्यो पड़ रही हूँ। प्यारे बच्चों कि क्या है कि सांवले सलोने शरीर वाले श्री कृष्ण पीला वस्त्र धारण किए हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुबह सुबह की किरणें नीलगिरी पर्वत पर पड़ रही हूँ। ठीक, क्या बात है, नीलगिरी पर्वत कौन, श्री कृष्ण का शरीर यानी नीला शरीर है, और प्रकाश जब आ रहा है, पीताम्बर जो धारण किए हुए हैं उससे जो पीली आभा जो उस पर पड़ रही है, किसके, श्री कृष्ण के शरीर पर। तो क्या जो है कि प्रतिबिंब ले लिए कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सुबह की पहली पहली किरणें पड़ रही हों। प्यारे बच्चों क्या है, काव्यगत सौंदर्य वही, अच्छा इसका प्रसंग नहीं बताए हैं क्या हम, इसका प्रसंग हो जाएगा कि सांवले सलोने श्री कृष्ण के शरीर पर सांवले सलोने शरीर वाले श्री कृष्ण जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो उनकी शोभा का यहाँ पर वर्णन है। ठीक, कि सांवले सलोने शरीर वाले श्री कृष्ण जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो उन्हीं के शरीर का यहाँ पर उन्हीं के सौंदर्य का यहाँ पर वर्णन है। ठीक, और फिर उसके बाद काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य हो जाएगा कि वही भाषाब्रज, छंद दोहा, रस क्या है, श्रृंगार और भक्ति इसमें भी, और अलंकार, अलंकार इसमें क्या है प्यारे बच्चों, वही मनुमानो उत्प्रेक्षा भी मिल गया, और श्याम सलोने गात सवर्ण की आवृत्ति। ठीक, या यहाँ पर सलोने गात पर्यो प्रभात, यहाँ पर भी अंत्या अनुप्रास दिख रहा है तो अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। अधर धरत हरि कै परत, ओठ डीठ पट जोत, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती बिहारी, इंद्रधनुष रंग होती। प्यारे बच्चों क्या कि कविवर बिहारी लाल जी क्या कह रहे हैं, पहले अर्थ जान लेते हैं इसका, संकेत उसी प्रकार से डाल लेंगे और फिर प्रसंग, हाँ संदर्भ वही पूर्ववत, और प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के होठों पर सुशोभित बांसुरी को इंद्रधनुषी बताया गया है। कैसा बताया गया है, इंद्रधनुषी बताया गया है। ठीक है, इसका अर्थ जान लेते हैं कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी या एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपने होठ पर, जब श्री कृष्ण, हरि यहाँ श्री कृष्ण के लिए प्रयोग है, जब श्री कृष्ण अपने अधर मतलब होठ पर बांसुरी धारण करते हैं तब उस पर होठ, उनके नेत्रों, उनके पीले वस्त्र की ज्योति पड़ती है तो वह हरित बांसु की बांसुरी, वो हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुषी रंग में परिवर्तित हो जाती है। यानी
जब श्री कृष्ण होठ पर, अधर का अर्थ नीचे वाला होठ होता है, जब नीचे वाले होठों पर वो बांसुरी धारण करते हैं श्री कृष्ण, जब वो श्री कृष्ण बांसुरी धारण करते हैं, ठीक है, उनके होठ हल्के गुलाबी हैं, तो उस होठ की लालिमा उस हरे रंग की बांसुरी पे पड़ रही है। फिर वो उनके नेत्रों की जो ज्योति है वो भी उस बांसुरी पे पड़ रही है। उनके पीताम्बर की जो ज्योति है पीला, वो भी उस पर पड़ रही है, और स्वयं हरे रंग की भी है। तो ये कई रंग जब उस पर पड़ रही है तो बांसुरी किस प्रकार हो जा रही है? इंद्रधनुष रंग की होती, इंद्रधनुषी रंग में वह बदल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें देख लेते हैं कि क्या है। वही भाषा ब्रज, छंद दोहा, रस, रस क्या है? भक्ति और श्रृंगार इसमें भी, ठीक। और भक्ति श्रृंगार, अलंकार क्या है? अलंकार प्यारे बच्चों, अधर धरत हरिकय परत, अनुप्रास अलंकार मिल गया हम लोगों को, ठीक है, रवड़ की तवड़ की आवृत्ति। और फिर उसके बाद इसमें हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बांसुरी के रंग की बात किससे कही गई है? तुलना इंद्रधनुष के रंग से की गई है। बांसुरी के रंग की तुलना इंद्रधनुष के रंग से की गई है, तो तुलना कर दी गई, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं क्या है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय बिहारी, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। प्यारे बच्चों कि या अनुरागी चित्त की, ठीक, संकेत डाल लेंगे, प्रसंग वही पूर्ववत, और फिर उसके बाद प्रसंग क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने पर अंतःकरण की पवित्रता की बात कही गई है। त्यों त्यों उज्ज्वल होए, क्या मन हृदय पवित्र, उज्ज्वल का अर्थ यहाँ पवित्र से है, ठीक है। अब व्याख्या क्या? ज्यों ज्यों या अनुरागी चित्त की, या का मतलब इस अनुरागी, अनुरक्त, क्या चित्त मन, अनुरक्त का अर्थ क्या है? लीन, मग्न, चित्त की, मन की, किसके अनुराग में, किसके प्रेम में मग्न? श्री कृष्ण के। चित्त की गति स्थिति समझे नहीं कोई नहीं समझता। क्यों? क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ये कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरा मन क्या है? ज्यों ज्यों जैसे जैसे बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जा रहा है, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, वैसे वैसे उज्ज्वल होता जा रहा है। श्याम का अर्थ क्या है? सांवला, सांवला का अर्थ होता है हल्का काला। अब हल्का काला यानी काला, बहुत गाढ़ा काला नहीं, काला। अब काले में कोई डूब रहा है, काले में सराबोर हो रहा है, और वो और उजला होता जा रहा है। विरोध जैसी बात लग रही है कि नहीं? विरोधाभास अलंकार, ठीक, क्या विरोधाभास अलंकार। और क्या दिख गया? ज्यों ज्यों, और क्या है प्यारे बच्चों? त्यों त्यों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शब्द एक ही है, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, अर्थ भी एक ही है। क्या? पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास, और क्या? अनुप्रास। कैसी है अनुप्रास? कहाँ दिख रहा है? नहीं होई, उज्ज्वल होई, ये नहीं कोई उज्ज्वल होई में अंत्या अनुप्रास, अनुप्रास है, ठीक। अनुप्रास, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश, क्या बात है, अनुप्रास, विरोधाभास, पुनरुक्ति प्रकाश, वाह। अब प्यारे बच्चों व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, पहले अलंकार है, बता दिएगा। देखो, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त लीन मेरे मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता। कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न अनुरक्त लीन मेरे मन की स्थिति कोई नहीं समझ सकता। इसकी स्थिति तो ऐसी है कि यह ज्यों ज्यों जैसे जैसे श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम में, श्याम रंग श्री कृष्ण के प्रेम में बूढ़े डूबता जा रहा है, त्यों त्यों वैसे वैसे उज्ज्वल होई, और उजला होता जा रहा है और पवित्र होता जा रहा है। ठीक प्यारे बच्चों, काव्यगत सौंदर्य क्या है?
वही भाषा ब्रज, छंद दोहा, रस भक्ति और अलंकार बताई दिए प्यारे बच्चों। अलंकार कि क्या है? अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश और विरोधाभास। ठीक, अब प्यारे बच्चों अगला देख लेते हैं, छठवां। ठीक है, क्या है? तव लघु या मन सदन में, तव लघु या मन सदन में हरि आवै कहीं बाट, विपट जटे जो लघु निपट, खूटे न कपट कपाट। प्यारे बच्चों क्या है? तव लघु, प्यारे बच्चों कि क्या? तव लघु या मन सदन में, तव लघु का अर्थ क्या है? तब तक। तव लघु का अर्थ क्या है? तब तक। या का मतलब इस मन सदन, मन रूपी घर में, इस मन रूपी घर में हरि का मतलब भगवान श्री कृष्ण आवे की बाट, किस बाट का अर्थ क्या है? रास्ते। आवे की मतलब किस, आवे का मतलब, आवे की का मतलब किस, बाट का मतलब रास्ता। विटप जटे, विटप का अर्थ क्या है? दृढ़ता पूर्वक, जटे का मतलब है बंद, दृढ़ता पूर्वक बंद, ज्यों लगू जब तक। अर्थ जान लो, क्योंकि जिस प्रकार से लिखा है वैसे अगर वाक्य बनाएंगे तो अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा। विपट जटे का अर्थ क्या है? दृढ़ता पूर्वक बंद, ज्यों लगू जब तक। निपट का अर्थ है सदा के लिए, निपट का अर्थ क्या है? सदा के लिए। खुटय, खुटय का अर्थ है खुलय न, खुलय न। कपट के कपाट, कपट कपाट का अर्थ क्या है? खुलय न। कपट कपाट का अर्थ क्या है? कपट रूपी दरवाजा। किस मन रूपी घर का जो कपट रूपी दरवाजा है उसकी बात कही जा रही है। कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं कि तव लघु, तव लघु का अर्थ क्या है? तब तक। क्या बताए हैं? तब तक। अब प्यारे बच्चों अर्थ जान लो कि जब तक, कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि ज्यों लघु जब तक, विटप जटे दृढ़ता से बंद, कि जब तक दृढ़ता से बंद इस मन रूपी सदन का ये कपट रूपी किवाड़ दरवाजा निपट सदा के लिए, न खुटे न, नहीं खुलता। तव लघु तब तक, तव लघु तब तक, या इस मन रूपी घर में हरि यानी भगवान किस रास्ते से आएंगे। कि जब तक दृढ़ता से बंद, जब तक दृढ़ता से बंद इस मन रूपी सदन का कपट रूपी किवाड़ दरवाजा निपट सदा के लिए नहीं खुलेगा, तब तक या इस मन रूपी घर में हरि भगवान किस रास्ते से आएंगे। अर्थात जब तक आपके हृदय में छल कपट रहेगा तब तक हरि आपके हृदय में वास नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अब क्या है? वही भाषा ब्रज, छंद दोहा। रस क्या है? रस शांत रस है। ठीक, रस शांत। यहाँ पर आपको चिंतन में ले जा रहा है। वास्तव में आंतरिक छल कपट हृदय में एकदम नहीं होना चाहिए। जब तक निमिष मात्र छल कपट रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक ईश्वर कहाँ से आएंगे, वास कहाँ से करेंगे, अच्छाइयाँ कहाँ से आएंगी? वही बात है। तो यहाँ पर क्या है? शांत रस है। ठीक, अलंकार क्या है प्यारे बच्चों? अलंकार मन सदन, मन रूपी सदन, कपट किवाड़, कपट रूपी किवाड़ दरवाजा, जो दरवाजा है मन रूपी घर का वो कपट रूपी अगर है तो उसकी बात कही जा रही है, तो इसमें रूपक अलंकार दिख गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? विटप जटे, विकट जटे, माफ़ करना बेटा यहाँ पर विकट है, विकट जटे। विकट का अर्थ क्या है? का अर्थ क्या? दृढ़ता से बंद। तो यहाँ पर ट वर्ड की आवृत्ति दिख रही है। यहाँ पर भी क्या है? निपट खुटे, ट वर्ड की आवृत्ति। इसमें भी जो है कि बाट, कपाट। ठीक है, अनुप्रास अलंकार यानी रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक, दिख गया। और क्या है प्यारे बच्चों? और कुछ है? ठीक ठीक, अब अगला देखते हैं प्यारे बच्चों। जगतु जनायो जिहि सकलु, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए, आँखिन देखि न जाहि। प्यारे बच्चों क्या है कि जगतु जनायो जिहि सकलु, कि संसार को जनायो, जनाए, जिहि का मतलब जिस, सकलु का मतलब संपूर्ण, कि संपूर्ण संसार को जिन्होंने जनाया,
सो उसे उस हरि भगवान को जाने नहीं जाने, उस भगवान को नहीं जाने। क्या ज्यों आँखिन सब देखिए, कि जिस आँख, ये बात तो उसी प्रकार से है कि ज्यों का मतलब जिस, आँखिन को मतलब आँखों से, सब कुछ देखिए, देखते हैं, आँख न देखी जाए। प्यारे बच्चों, क्या है कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिसने संपूर्ण संसार को जनाया, कि जिसने संपूर्ण संसार को जनाया, सो हरि जानो नहीं, उस हरि को नहीं जाने, उस भगवान को नहीं जाने। तो यह बात ठीक ऐसी ही प्रतीत होती है जैसे ज्यों आँखों सब देखिए, कि जिस आँखों से हम लोग सारे संसार को सब कुछ देखते हैं, किंतु आँख न देखी जाए, उन आँखों से अपनी ही आँखों को नहीं देख पाते हैं, वे आँखें स्वयं को नहीं देख पाती हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। जपमाला छापा तिलक सरे नए कौ काम, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम बिहारी, साचे राचे राम। प्यारे बच्चों कि इसका वही संकेत और संदर्भ पूर्वक प्रसंग। प्यारे बच्चों, किसी का प्रसंग भूल गए हैं क्या हम? ठीक, पता नहीं कहाँ से प्रसंग, जिसका भूले होंगे पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि किसका हम प्रसंग नहीं बताए हैं। इसमें क्या भाव निकल के आ रहा है, संक्षिप्त रूप में कह देना है कि प्रस्तुत, ऊपर वाले में, कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल जी इस बात की ओर संकेत किए हैं कि जिसने इस पूरे संसार को जनाया, उस भगवान को जान लेना आवश्यक है। ठीक, अब नीचे वाले में क्या है प्यारे बच्चों कि इसका प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी सच्चे मन से की गई भक्ति से ही ईश्वर के प्रसन्न होने की बात कही गई है, या ईश्वर के प्राप्ति की बात कही गई है। ठीक, सच्चे मन की भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति की बात कही गई है। ठीक प्यारे बच्चों, अब क्या है इसमें कि कविवर जप का अर्थ है जप करना, माला जपना, छापा तिलक, तिलक का छापा मस्तक पर तिलक छापना, सरय का मतलब होता है सिद्ध, न होना, एक भी काम, कि यानी इस सब से करने से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। मन काचे, क्या है कि मन काचे नाचे वृथा, कि कच्चा मन, अज्ञानी मन, ठीक, नाचे वृथा, भटकता रहता है। साचे राचे राम, सच्चे हृदय में, सच्चे हृदय वाले, सच्चे हृदय से ही राचे राम रचते हैं, क्या खिलते हैं। रचना का अर्थ खिलना कौन, प्रसन्न होना कौन, रामचंद्र जी। क्या है कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक ईश्वर के प्रति हृदय में सच्ची भक्ति नहीं होगी, तब तक मात्र माला जपने से, माथे पर तिलक लगाने से एक भी काम सिद्ध नहीं हो सकता है, और यह अज्ञानी मन व्यर्थ में ही इधर उधर भटकता रहता है। जिसके हृदय में पवित्रता होती है, सच्ची भक्ति होती है, सच्ची प्रीति होती है, तभी राम प्रसन्न होते हैं। राचे राम, जिसके हृदय में सच्ची भक्ति होती है उससे ही राम प्रसन्न होते हैं। ठीक है, यानी कविवर बिहारी लाल जी क्या कहते हैं, हृदय की पवित्रता और सच्ची भक्ति की बात कही है। अब प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, काव्यगत सौंदर्य, वही भाषा, क्या ब्रज, छंद दोहा, रस क्या है, रस शांत रस है। अलंकार क्या है प्यारे बच्चों, इसमें अलंकार हम लोग देखेंगे कि जप माला छापा तिलक सिरय नए को काम, मन काचे नाचे विथा, साचे राचे राम, अनुप्रास अलंकार। ठीक है प्यारे बच्चों, बस काम खत्म। प्यारे बच्चों, अगला पार्ट आप लोगों का नीति का आएगा। ठीक, इसमें जहाँ पे भी कोई प्रश्न आप लोगों का बनेगा, कुछ अगर हमसे भी छूटा है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट के माध्यम से।